साध संगत जी, प्रेम से कहना धन निरंकार जी। स्वागत है आप सभी का आपके ही चैनल पर। हाजिर हूँ मैं आप सभी के लिए एक नई साखी लेकर। तो चलिए आज की साखी सुनते हैं। साध संगत जी, बहुत पुरानी बात है। किसी गांव में एक व्यक्ति के पास बहुत सारी बकरियां थी। वो व्यक्ति बकरियों का दूध बेचकर ही अपना गुजारा करता था। एक दिन उसके गांव में बहुत से महात्मा आकर यज्ञ कर रहे थे और वो महात्मा वृक्ष के पत्तों पर चंदन से कृष्ण कृष्ण का नाम लिखकर पूजा कर रहे थे। साध संगत जी, वो जगह गांव से बाहर थी। वो व्यक्ति बकरियों को वहीं रोज घास चराने जाता था। जो महात्मा वहां ठहरे हुए थे वो महात्मा हवन यज्ञ करके वहां से जा चुके थे, लेकिन वो पत्ते वहीं पड़े रह गए। तभी पास में चरती हुई बकरियों में से एक बकरी ने वो कृष्ण नाम रूपी पत्ता खा लिया। जब व्यक्ति सभी बकरियों को घर लेकर गया तो सभी बकरियां अपने बाड़े में जाकर मैं करने लगी। लेकिन साध संगत जी, वो बकरी जिसने कृष्ण नाम को अपने अंदर ले लिया था वो मैं की जगह कृष्ण कृष्ण करने लगी। क्योंकि जिसके अंदर कृष्ण वास करने लगे तो उसका मैं यानी उसका अहंकार तो अपने आप ही दूर हो जाता है। जब सभी बकरियों ने उसे कृष्ण कृष्ण कहते हुए सुना तो वो कहने लगी कि ये तुम क्या कह रही हो, अपनी भाषा छोड़कर ये तुम क्या बोले जा रही हो। बाकी बकरियों ने उसे अपनी भाषा में मैं बोलने को कहा तो वो बकरी कहने लगी, कृष्ण नाम रूपी पत्ता मेरे अंदर चला गया तो मेरा तो मैं भी चला गया। सभी बकरियां उसे अपनी भाषा में समझाती रही, लेकिन वो बकरी टस से मस ना हुई और कृष्ण कृष्ण रटती रही। साध संगत जी, सभी बकरियों ने यह फैसला किया कि इस बकरी को अपनी टोली से बाहर कर देते हैं। इसलिए वो सभी बकरियां उसे धक्के मार कर बाड़े से बाहर निकाल देती हैं। सुबह जब बकरियों का मालिक आता है तो उस अकेली बकरी को बाड़े से बाहर देखकर उसे पकड़कर फिर से अंदर कर देता है, लेकिन बाकी की बकरियां उसे फिर से सींग मारकर बाहर कर देती हैं। अब ये बात बकरियों के मालिक को समझ में नहीं आती कि ये सब मिलकर इस एक बकरी की दुश्मन क्यों बन गई हैं। मालिक सोचता है कि जरूर इस एक बकरी को कोई बीमारी होगी जो बाकी सभी इसे अपने पास भी नहीं आने दे रही। तो बकरियों के मालिक ने सोचा, ये ना हो कि कहीं एक बकरी की वजह से मेरी सारी बकरियां बीमार हो जाएं। इसीलिए उस व्यक्ति ने रात को उस बकरी को जंगल में छोड़ दिया। सुबह जब जंगल में अकेली खड़ी बकरी को एक व्यक्ति जो कि चोर था, जब उस व्यक्ति ने देखा तो वो उस बकरी को लेकर जल्दी से भाग जाता है और दूर गांव जाकर उस बकरी को किसी किसान को बेच देता है। साध संगत जी, वो किसान बहुत ही भोला भाला और भला मानस। वो बकरी उस किसान के पास भी मैं के जगह कृष्ण कृष्ण करने लगी। साध संगत जी, किसान को तो कोई फर्क ही नहीं पड़ा कि बकरी मैं कर रही है या कृष्ण कृष्ण कर रही है। वो बकरी सारा दिन प्रभु का नाम जपती रही। साध संगत जी, उस किसान ने बकरी का दूध बेचकर अपना गुजारा करना शुरू कर दिया। कृष्ण नाम के प्रभाव से वो बकरी बहुत ही ज़्यादा और मीठा दूध देती थी। दूर दूर से लोग उसका दूध किसान से लेने आते हैं। अब किसान, जो कि एक बहुत ही ज़्यादा गरीब था, उस बकरी के आ जाने से और उसके दूध की बिक्री होने से अब किसान के घर की दशा सुधरने लगी। साध संगत जी, जिस राज्य में वो किसान रहता था, एक दिन राजा के मंत्री और राजा के कुछ सैनिक उस गांव से होकर गुजर रहे थे। उन्हें बहुत भूख लगी, तभी उन्हें किसान का घर दिखाई दिया। वो सभी किसान के घर चले गए और किसान ने उन सभी को बकरी का दूध पिलाया। इतना मीठा और स्वादिष्ट दूध पीकर राजा के मंत्री और सैनिक बहुत खुश हुए। उन्होंने किसान को कहा कि हमने तो इससे पहले ऐसा दूध कभी पिया ही नहीं।
किसान ने कहा, ये तो इस बकरी का दूध है और मेरी बकरी सारा दिन कृष्ण कृष्ण करती रहती है। अब राजा के मंत्री उस बकरी को देखकर और कृष्ण नाम जपते हुए देखकर हैरान हो गए। वो किसान का धन्यवाद करके वापस नगर में राजमहल चले गए। साथ संगत जी, तभी उन दिनों वहाँ के राजा की माता, जो कि बहुत बीमार थी, राजा की माता कई वैद्य के उपचार के बाद भी ठीक नहीं हुई। तब राज्य के राजगुरु ने राजा से कहा कि राजन, आपकी माता जी का स्वास्थ्य ठीक होना बहुत मुश्किल है और अब तो इन्हें केवल भगवान ही बचा सकते हैं। राजगुरु ने कहा कि राजन, अब तो आप माता जी के पास बैठकर ज़्यादा से ज़्यादा ठाकुर जी का नाम लिया करें। अब राजा, जो कि काफ़ी व्यस्त रहता था, राजा ने सोचा कि वो राजपाट संभाले या सारा दिन अपनी माँ के पास बैठकर भगवान का नाम ले। राजा ने इस बारे में अपने मंत्री से सलाह मांगी। तभी राजा के मंत्री को वो बकरी याद आ गई जो हमेशा कृष्ण कृष्ण का जाप करती रहती थी। अब राजा के मंत्री ने राजा को इस बारे में बताया तो पहले तो राजा को विश्वास ही नहीं हुआ, लेकिन जब मंत्री राजा को अपने साथ किसान के घर ले गया तो राजा ने बकरी को कृष्ण नाम का जाप करते हुए सुना। राजा भी एकदम से हैरान हो गया। राजा ने किसान से कहा, आप ये बकरी मुझे दे दो। अब किसान ने बड़ी ही विनम्रता से हाथ जोड़कर राजा से कहा कि राजन, इस बकरी की वजह से ही तो मेरे घर के हालात ठीक हुए हैं। अगर मैं ये बकरी आपको दे दूंगा तो मैं फिर से भूखा मरूंगा। राजा ने किसान से कहा, आप फिक्र ना करें, मैं आपको इतना धन दे दूंगा कि आपकी गरीबी दूर हो जाएगी। अब उस किसान ने खुशी खुशी वो बकरी राजा को दे दी। अब तो वो बकरी राजमहल में राजा के माता जी के पास बैठकर निरंतर ही कृष्ण कृष्ण का जाप करती रही। अब कृष्ण नाम के कानों में पड़ने से और बकरी का मीठा और स्वच्छ दूध पीने से राजा की माता जी की सेहत में सुधार होने लगा और धीरे धीरे वो बिल्कुल ठीक हो गई। और अब तो बकरी राजमहल में राजा के पास ही रहने लगी। तभी उसकी संगत से पूरा राजमहल कृष्ण कृष्ण का जाप करने लगा। अब पूरे राजमहल और पूरे नगर में कृष्ण रूपी माहौल हो गया। एक बकरी, जो कि एक पशु है, कृष्ण नाम के प्रभाव से सीधी राजमहल में पहुंच गई और उसकी मैं यानी उसका अहंकार खत्म हो गया। तो हम इंसान जब इस ईश्वर, इस निरंकार दातार को याद करेंगे तो हम भी भवसागर से पार हो जाएंगे। आपको आज की ये साखी कैसी लगी, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। वीडियो अच्छी लगी हो लाइक शेयर कीजिएगा। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। आप सभी से फिर मुलाकात होगी एक नई साखी के साथ। साथ संगत जी प्यार से कहना, धन निरंकार जी।